हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं वर्क एंड टाइम पार्ट 2। और अगर अभी तक आपने मेरे पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाएं और उससे देखें। उसे देखने के बाद आपको इसकी सारी बेसिक नॉलेज जो है वहाँ पे मैंने पार्ट 1 में समझाया हुआ है बहुत अच्छे से एकदम। तो उसे देखने के बाद आपको वर्क एंड टाइम में जो बेसिक नॉलेज है वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आगे आपको आने वाले क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप उसे देख लें और उसके बाद आप पार्ट 2 के वीडियो देखें तो आपको यहाँ पे भी बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। तो आज हम देखेंगे कि और भी इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कहता है कि ए किसी काम को 1/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए। तो मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में समझाया हुआ था। क्या समझाया हुआ था देखिएगा, आपको यहाँ पे देखिए क्या बताया था मैंने इसमें। मैंने उसमें बताया था कि अगर एक किसी काम का 1/3 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, बात को समझिएगा। 1/3 भाग किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है तो वो टोटल काम कितने दिनों में करेगा बताइए। तो वो टोटल काम, उस काम को कंप्लीट कितने दिनों में करेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 × 3 से मल्टीप्लाई करिए और ये वहाँ जाएगा। यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे टोटल कितना आ गया आपका 30 डेज। 30 डेज में क्या हो जाएगा, वो काम पूरा हो जाएगा ना। वो काम हमारा क्या हो जाएगा, पूरा। अब चलिए इसी तरह से बताया गया यहाँ पे कि बी के बारे में बोला गया कि बी क्या करता है कि बी किसी काम का 2/5 भाग, समझिएगा 2/5 भाग कितने दिनों में करता है, तो 10 दिनों में करता है। तो ये इसी काम को वो पूरा कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपको 5, यानी कि 25 डेज। ठीक है, 25 डेज में ये कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अब क्या बोलता है कि अगर वो ये दोनों साथ में मिल जाए। ठीक है, अगर वो ये दोनों साथ में मिल जाए, देखिएगा। तो अगर वो ये दोनों साथ में मिल जाए तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, एक तो एलसीएम निकाल सकते हैं और या फिर क्या कर सकते हैं हम इसकी, चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो कितना होगा, 150 होगा एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए, तो 150 भाग का एक दिन में कितना भाग काम करेगा ये, तो ये आप बोलेंगे 5 भाग। और 25 के हिसाब से करेगा तो कितना काम करेगा, एक दिन में 6 भाग काम कर पाएगा ना। ठीक है, तो ये दोनों अगर मिल जाए ना तो एक दिन में कितना भाग करेंगे इस काम का, देखिए 11 भाग करेंगे। और काम टोटल कितना है, 150 है। तो 150 को जब आप 11 से डिवाइड दोगे तो यहाँ पे आपका कितना आने वाला है बताइए। तो यहाँ पे आप जब डिवाइड देंगे, यहाँ पे देखिए कितना आने वाला है 1, ठीक है, 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 7/11 डेज। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को और जल्दी से हम कैसे बनाएंगे, तो आपको मैंने बताया था कि टोटल काम क्या होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे डेज को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और डिवाइड किसे दे दें, इन डेज को यहाँ पे ऐड कर दें। तो कितना होगा आपका, तो आप कहेंगे 55 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए 5 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया आपका 150/11। तो फिर से आपका क्या आ जाएगा डिवाइड देने पर 13.7/11 डेज। ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि ए किसी काम का 3/2 भाग 15 दिनों में, बी उसी काम का 3/5 भाग 15 दिनों में तथा सी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में करते हैं, तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए ए का निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए के बारे में क्या बोला गया, ए के बारे में बोला गया कि 3/2 भाग, ठीक है, कितने दिनों में, तो 15 दिनों में। अब बी का निकालते हैं। तो बी का देखिएगा, बी का क्या बोला कि यहाँ पे बी के बारे में बोला गया 3/5 भाग कितने दिनों में, तो ये भी 15 दिनों में करता है। और सी का देखिएगा, सी का क्या बोलता है कि सी का बोला कि 2/5 भाग कितने दिनों में, 10 दिनों में।
तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे कि एक काम पूरा कब होगा। तो यहाँ पे 15 इंटू 2/3, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड दीजिए इसे, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 10 आ गया ना। 10 डेज में एक काम कंप्लीट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए एक काम कब पूरा होगा यहाँ पे, तो 15 इंटू 5/3, यहाँ पे 5 से डिवाइड दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 25 डेज आ गया। चलिए यहाँ भी करिए एक काम कब पूरा होगा, तो 10 इंटू 5/2, तो यहाँ पे 5 से ये डिवाइड किया, यहाँ पे कितना बचा, तो ये भी 25 डेज में काम कंप्लीट करा है। तो जब हम इनका एलसीएम निकालें तो देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे 50 आने वाले हैं ना। चलिए 50 आने वाले हैं, तो देखिए अगर देखिएगा एक दिन में कितना काम करता है, तो टोटल काम कितना है 50, और ये एक दिन में कितना काम कर पाता है 10। तो यहाँ पे देखिएगा, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा बताइए, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या बोला कि 50 काम को ये 10 दिनों में पूरा करता है, 50 काम को 10 दिनों में पूरा करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा ये, तो आप कहेंगे 5 काम। ठीक है, एक दिन का काम है ना, यहाँ पे क्या आया, एक दिन का काम। ठीक है, एक दिन का काम। और ये देखिए 50 काम को ये 25 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 2 काम करेगा। ये भी क्या होगा, 50 काम को 25 दिनों में पूरा करता है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये भी एक दिन में कितना करेगा, तो 2 भाग करेगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया देखिए, तो यहाँ पे टोटल 9 यूनिट आ गया। ठीक है, और काम कितना है हमारा 50 यूनिट। ठीक है, 50 यूनिट काम है, तो इसे 9 से डिवाइड दीजिए, यहाँ पे क्या आने वाला है आपको देखिए 5 पूर्णांक। तो देखिए क्या है हमारा, तो टोटल काम कितना है 50, और एक दिन में कितना काम करते हैं ये 9 काम करते हैं। तो चलिए ये काम कितना दिन में पूरा कर देंगे, तो ये इसे डिवाइड देने पे क्या आएगा 5 पूर्णांक 5/9 दिन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है कि ए बी किसी काम को 12-15 दिनों में क्रमशः पूरा कर सकते हैं। ए ने काम प्रारंभ किया और 5 दिन काम करने के बाद वह काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिएगा क्या बोला यहाँ पे, तो ए एंड बी है। ठीक है, तो ए क्या बोलता है कि एक काम किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है 12 दिनों में, और बी किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है 15 दिनों में। ठीक है, तो हम यहाँ इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आएगा क्या हमारा 60। ठीक है, 60 यानी टोटल वर्क। ठीक है, देखिएगा जब 60 काम को ए जो है 12 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, तो एक दिन में बताइए, एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 5 काम करता है ना, 5 काम करता है। और देखिए और क्या बोला गया, ए ने काम प्रारंभ किया और 5 दिन काम करने के बाद वह काम छोड़कर चला गया। तो ये देखिए एक दिन में कितना काम करता है 5 काम, लेकिन वो काम कितने दिन किया है, तो आप कहेंगे 5 दिन काम किया है। ठीक है, 5 दिन काम किया है ना, 5 दिन काम करने के बाद ये चला गया। तो यहाँ पे टोटल काम इसने कितना किया, तो यहाँ पे 25 काम इसने किया। अब देखिए बी का एक दिन में कितना काम करेगा, 60 काम को 15 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 60 भाग का, तो आप कहेंगे 4। ठीक है, आप कहेंगे 4। तो यहाँ पे 25 काम तो ये पूरा करके चला गया है ये, तो काम कितना बचा। ठीक है, काम कितना बचा है, तो चलिए यहाँ पे करिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 35। और अब इसे 35 काम को कौन करने वाला है, तो बी अकेला करने वाला है। तो बी की क्षमता क्या है, एक दिन में 4 काम करने की, तो 35 काम को ये कितने दिनों में करेगा, तो 8 पूर्णांक 3/4 3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, और चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए ध्यान से पढ़िए। ए बी किसी काम को 12-15 दिनों में पूरा करते हैं। उन दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया और 3 दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिएगा ए बी 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 12 दिनों में, और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालते हैं, यानी टोटल वर्क हमारा आएगा। ठीक है, टोटल वर्क आएगा ना, तो चलिए एक दिन में देखते हैं कितना भाग करता है। तो एक दिन में यहाँ पे कितना काम करेगा ये, तो 12-25 60, और यहाँ पे 15 चौके। ठीक है, देखिएगा 60 काम को बी ने 15 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, यानी कि 4 काम करता है। देखिए अभी एक के बारे में क्या बोला कि 60 काम को बी कितने दिनों में पूरा करता है 12 दिनों में,
तो एक दिन में कितना भाग करता है, तो 5 काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोला गया। अब बोला गया ये तो एक दिन का इनकी कार्य क्षमता निकली। ठीक है, एक दिन में इतना काम करते हैं। तो अब बोला कि उन्होंने काम दोनों एक साथ काम प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद, देखिए तो 3 दिन तक ये दोनों साथ में काम किए ना, 3 दिन तक इन्होंने क्या किया, साथ में काम किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक दिन में ये कितना काम टोटल करते हैं साथ मिल करके, तो यहाँ 5 4 9। ठीक है, 5 4 9। अब यहाँ पे देखिए और क्या बोला कि इन्होंने 3 दिन तक काम किया। 3 दिन तक कितना काम करेंगे ये 60 भाग में, तो आप कहेंगे 27। ठीक है, 9 3 27। इतने काम तो पूरा हो चुके ना, देखिएगा इतने काम जब पूरा हो चुके तो बचे कितना काम, तो आप यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 33 आएंगे ना, 33 इतना काम बचा हुआ है। और इसके बाद क्या होगा, 3 दिन के बाद ये काम छोड़ करके चला गया और बाकी इस काम किसको करना पड़ गया, यहाँ पे बी को करना पड़ गया। तो बी की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 4। ठीक है, तो बी के द्वारा कितना दिन में पूरा करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 33 काम बचा हुआ है और बी की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, तो 4 काम करने की क्षमता है। तो ये टोटल काम को कितने दिनों में करेगा, तो आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे 8×1/4 दिन आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। कहता है कि ए बी सी किसी काम को 12 15 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए ने 3 काम किया और वह काम छोड़कर चला गया। ठीक है, 3 दिनों तक काम किया और काम छोड़कर चला गया। अब बी ने 4 दिन काम किया और वह भी काम छोड़कर चला गया। तो शेष काम सी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, देखिए ए बी और सी। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 12 दिनों में, और बी किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 15 दिनों में, और सी किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है 20 दिनों में। ठीक है ना, अब देखिएगा तो इन तीनों का एलसीएम निकालिए। तो इन तीनों का एलसीएम जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 60 आने वाले हैं ना, 60 आने वाले हैं। तो चलिए देखिए 60 काम 12 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम, तो यहाँ पे 5 काम। देखिए 60 काम 15 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम, तो आप कहेंगे 4 काम। देखिए इसी तरह से इसको भी करिए, यहाँ पे कितने आने वाले हैं, 60 काम 20 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम, तो आप कहेंगे यहाँ पे 3 काम। ठीक है, 20 या 60। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन में कि ए ने 3 दिन तक काम किया ना। ए कितने दिन तक काम किया, यहाँ पे देखिएगा ए जो है, ए तो 3 दिन तक काम किया। ठीक है, तो 3 दिन तक काम किया यानी कि कितना, 15 काम किया इसने। ठीक है, अब बाकी बी को बोला गया, बी क्या क्या करता है, बी अगले 4 दिन तक काम करता है, यानी कि 4 दिन तक काम कर गया। तो एक दिन में 4 काम, तो 4 दिन में कितना काम, तो 16 काम इसने पूरा किया है। ठीक है, 16 काम इसने पूरा किया है। अब देखिए अब इन दोनों का टोटल करिए, यहाँ पे टोटल कितना आएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे तो 31। ठीक है, तो 31 काम इन्होंने तो पूरा कर दिया है। देखिएगा 31 काम 60 भाग में 31 काम तो पूरा कर दिया है। तो बचे कितने काम, देखिएगा बचे कितने काम, यहाँ पे माइनस करिए तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका कितना 29 आएगा ना, 29 काम बचा हुआ है। अब इस काम को कौन पूरा करने वाला है, अब सी बेचारा लग गया है। तो सी इसे कितने दिनों में करता है, देखिए सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 29 काम को ये कितने दिनों में करेगा, देखिएगा 29 काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, तो 9 3 27 और बच गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो ये 9.2/3 दिनों में काम को क्या करेगा, ये पूरा कर ले रहा है ना। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, कहता है कि ए बी सी किसी काम को 12 15 20 दिनों में पूरा करते हैं। उन तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया। 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला गया। अब बीसी ने, ठीक है, बीसी ने 2 दिन काम किया, अब बी काम छोड़ करके चला गया तथा शेष बचा हुआ कार्य को सी पूरा करते हैं। तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त होता है, यहाँ पे ये पूछा गया। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, ए बी और सी। ठीक है, ए कितने दिनों में करता है, तो आप कहेंगे 12 दिन में। बी कितने दिनों में करेगा, तो ये उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। और सी उसी काम को कितने दिनों में करता है, ये 20 दिनों में। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आने वाला है हमारा
फिर से 60 आने वाला है ना। चलिए तो देखिए 60 काम 12 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम, तो एक दिन में कहेंगे आप 5 काम। देखिएगा 60 काम 15 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम, तो आप कहेंगे 4 काम। 60 काम 20 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम, तो एक दिन में कितना काम होगा आपका, 3 काम होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है आपकी। अब देखिएगा बात समझिएगा, अब क्या बोला गया, अब बोला गया कि उन तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, 2 दिन तक काम किए हैं ना। देखिएगा ए बी और सी, ठीक है, टोटल हम यहाँ पे कर देते कितना होगा, देखिए क्या यूनिट काम होता है, तो 5 4 9 9 और 3 12, ठीक है 12 यूनिट काम होता है। एक दिन में कितने तीनों मिलकर करेंगे 12 यूनिट, लेकिन उन्होंने तीनों साथ मिलकर के कितने दिनों तक काम किया, तो आप कहेंगे 2 दिनों तक। तो यहाँ पे कितने आ गए 24 काम, ठीक है 24 काम इन्होंने पूरा कर दिया। अब देखिए अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन में बोला गया कि फिर उसके बाद 2 दिन के बाद एक काम छोड़ करके चला गया। अब कौन बचे काम करने के लिए, बी और सी, और बी और सी ने कितने दिन तक काम किया, तो 2 दिनों तक इन्होंने भी काम किया है। देखिएगा बी और सी, तो बी और सी देखिए कितना है, तो बी और सी कितने हैं यहाँ पे 3 और 4 7 यूनिट, ठीक है 7 यूनिट एक दिन में काम करते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया 2 दिनों तक काम किया, तो 2 दिनों तक कितना हो गया, तो 14 यूनिट काम यहाँ पे पूरा हो चुका है ना। अब इसके बाद क्या हुआ देखिएगा, तो टोटल काम अभी तक कितना हो चुका है, देखिएगा अभी तक टोटल काम कितना हो चुका है, ठीक है तो 4 4, देखिए अभी तक कितने काम हो चुके हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3, अभी तक कितने काम हो चुके हैं 38 यूनिट काम हो चुका है, ठीक है कितने में से 60 में से। तो चलिए इसे घटाइए, अभी कितना काम बचा हुआ है हम देखते हैं। तो यहाँ पे जब घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आएगा आपका 2 और यहाँ पे 2, तो अभी तक कितने काम बचे हैं 22 यूनिट काम हमारा बचा हुआ है। और 22 यूनिट काम कौन करता है, तो अब केवल करने हैं सी को ना, अब सी को करने हैं। तो देखिएगा तो सी एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट काम करता है, तो चलिए 22 यूनिट काम कितने दिनों में पूरा करेगा, तो यहाँ पे हम इसे डिवाइड देंगे, तो यहाँ पे 7 21 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे 3 डेज, ठीक है। आई होप आपको समझ में अच्छा से आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये ट्रिक आपको पसंद आ रहा है, आप अगर इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे वर्क एंड टाइम को, तो आप एक भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं और आपका सारा क्वेश्चन वहाँ पे बहुत अच्छे से बनेगा और बहुत ही कम समय में आप बना पाएंगे। आपकी यहाँ पे क्या चाहिए, आपकी प्रैक्टिस बस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।